everyone, this is Anjali and today I am going to teach you economics. So today we will discuss about law of diminishing marginal utility. If you are a student of economics तो आपने इस टॉपिक के बारे में सुना तो ज़रूरी होगा. So today we will discuss about it. What is law of diminishing marginal utility? Let's start then. Okay, so what is law of diminishing marginal utility? When a good is continuously consumed, then its marginal utility gradually starts declining, and a point will come when it becomes zero. Let's understand it by a table. So, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया तो जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल था वो 20 था. आफ्टर दैट जब आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया तो जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल था वो 20 से कितना हो गया? 8 हो गया. इसका मतलब वो क्या हुआ? वो डिक्रीज हो गया. इसका मतलब ये था कि जितना सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर को पीने से मिला था उतना सेटिस्फेक्शन लेवल आपको सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से नहीं मिला. आफ्टर दैट जब आपने थर्ड पिया वो 8 से और कितना लेस होकर कितना हो गया? 2 हो गया. इसका मतलब ये था कि जितना सेटिस्फेक्शन लेवल आपको सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पीने से मिला था वो थर्ड से नहीं मिला. और इसी तरह से कंटिन्यूअसली जब आप और ज्यादा वाटर पीते रहते हैं तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. और 0 के बाद जब आप और ज्यादा पीते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है. इसका मतलब ये है बट आफ्टर अ पॉइंट जब आप उसको कंटिन्यूअसली ड्रिंक किए जा रहे हैं और ज्यादा ड्रिंक किए जा रहे हैं, आपको उसकी नीड नहीं है, तो उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपका नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि जो आपकी हेल्थ होती है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होंगे ना. आपको सपोज आपको थ्रस्ट तो था ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर का और आप उससे एक्स्ट्रा और ज्यादा पी रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपकी हेल्थ तो खराब होगी ना. और उसके बाद जब आपकी हेल्थ खराब होगी तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे. आपको वोमिट आ जाएगी और मे बी आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी बॉडी में. तो इसी वजह से यही होता है कि इसी तरह से चलो हम एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एप्पल. आपने 1 एप्पल खाया, आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो 20 था. बट आफ्टर आपने दूसरा एप्पल खा लिया तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हो गया? 8 हो गया. आपने थर्ड फिर से खा लिया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 0 हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जब आप किसी भी गुड्स को कंटिन्यूअसली जितनी आपको नीड है उससे ज्यादा मात्रा में जब आप उसको कंज्यूम करते हुए जाते हैं, उससे ज्यादा क्वांटिटी में जब आप उसको कंज्यूम करते हुए जाते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है. और एक आफ्टर अ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जितनी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल फर्स्ट गुड्स को कंज्यूम करने से मिलती है उतनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नहीं मिलती. क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में जो पॉइंट आता है वो ऐसा आता है कि वो नेगेटिव हो जाता है. आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. थैंक यू सो मच.